हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिंदी होता है श्वसन तंत्र, यानी कि इसमें हम लोग जो श्वास लेते हैं उसके बारे में इसका अध्ययन करेंगे। तो इसका देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन में इसका क्या क्या होता है उसको पहले देखेंगे। तो जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है इसमें क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजिंग होता है, इसमें चेंज होता है, बदलता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो लिखा है द इसेंशियल फीचर ऑफ रिस्पायरेटरी आर द ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द टिश्यू। यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से हम लोग अपना O2 या फिर ऑक्सीजन को लेते हैं, और द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द एयर, और जो हमारा टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम लोग बाहर रिमूव करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ये होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में एटमॉस्फेयर से हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और हमारे ब्लड और टिश्यू से क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं या फिर एक्सक्रीट करते हैं। तो जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है इसमें दो ही सबसे इम्पोर्टेंट या फिर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक होता है इनहेल और एक्सहेल। यानी कि ऑक्सीजन जो गैसेस होती है उसको इनहेल करना, अंदर लेना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकालना। ये दो प्रोसेस इज़ द मेन प्रोसेस द रिस्पायरेटरी सिस्टम। यानी कि यही दो प्रोसेस मेन होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। और कुछ बेसिक नोट्स है, जैसे कि फीवर, जब हमारी बॉडी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जब वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो जो हमारा रिस्पायरेटरी जब ब्रीथिंग पावर होती है वो 4 टाइम बढ़ जाती है। यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब इंक्रीज होता है फीवर, तो 4 टाइम्स हमारा ब्रीथिंग जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि ब्रीथिंग पावर बढ़ जाता है। यानी कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो हमारा जो ब्रीथिंग होगा, मान लीजिए 16 है, 17 है, तो उसे 4 ऐड कर देंगे तो कितना 21 हो जाएगा, 21 ब्रीथ पर मिनट हो जाता है। हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स या फेजेस के बारे में। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और एक होता है इंटरनल रिस्पायरेशन, जिसको हम लोग टिश्यू रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में होता है, ये क्या करता है, लंग्स जो होता है O2 को एब्जॉर्ब करता है और CO2 को एक्सट्रैक्ट करता है। और जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन उसको हम लोग फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल रिस्पायरेशन को फील नहीं कर सकते। यानी कि जो हम लोग एटमॉस्फेयर से O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, वो हमारा होगा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहर छोड़ना, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग का बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। उसको फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो अप डाउन होता है, तो हमारा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में आ जाता है, इसको हम लोग देख पाते हैं। और इंटरनल रिस्पायरेशन या फिर टिश्यू रिस्पायरेशन, इसमें क्या होता है, हमारा O2 क्या होता है, हमारे ब्लड से टिश्यू तक पहुँचता है। यानी कि जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होता है लंग्स के थ्रू, वो हमारे ब्लड और टिश्यू तक, ब्लड के थ्रू टिश्यू में जाता है। इसको बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। इसको हम लोग ना देख सकते हैं ना ही इसको फील कर सकते हैं, ये हमारे बॉडी में होता रहता है प्रोसेस। और आगे पढ़ेंगे ऑर्गन्स के बारे में। तो जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसके कौन कौन से ऑर्गन इसमें भाग लेते हैं, यानी किस किस ऑर्गन के थ्रू हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम 2 पार्ट में कंसिस्ट है, यानी कि 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब होता है जो ऊपरी रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं उसको अपर में रखा गया, और जो लोअर होते हैं उसको लोअर में रखा गया है। जैसे कि नोज़ हो गया, फेरिंग्स हो गया, और इससे जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में रखते हैं। मैं भी किसी बुक में लैरिंग्स को भी दिया है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में। और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में है, इट इंक्लूड लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्बुलाई एंड लंग्स। लेकिन किसी बुक में जो लैरिंग्स है इसको अपर रिस्पायरेटरी पार्ट में रखा गया है। अब ये हो गया हमारे पार्ट्स, यानी कि कौन कौन से पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम में। तो फर्स्ट एंड ऑल पहले नोज़ होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्बुलाई एंड लंग्स। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग एक एक पार्ट्स के बारे में। तो पहला क्या है, हमारा नोज है। नोज क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्गन होता है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का, और ये क्या करता है, यही हमारे जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को या फिर गैसेस को हमारे लंग्स तक भेजने का काम करता है।
तो नोज़ के बारे में कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नोज़ क्या करता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है बाई सेप्टम। नोज़ के में एक कपाट होता है, सेप्टम मतलब कपाट, जो हमारे नोज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। 2 होल्स होते हैं नोज़ में, जो सेप्टम के द्वारा डिवाइड होते हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट में बटे होते हैं। अब ये इसमें हम लोग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नोज़ में सिलेटेड कॉलमिनर एपिथेलियम टिश्यूज़ होता है, जो क्या करता है, ये म्यूकस सिक्रेटिंग एक ग्लोबुलेट सेल द्वारा म्यूकस म्यूकस के ग्लोबुलेट सेल द्वारा सिक्रेट होता है। अराउंड द नोज देयर आर 4 पैरानेसल साइनस, यानी कि नोज़ के जो अंदर नोज़ के चारों ओर 4 साइनस होते हैं। पहला होता है फ्रंटल साइनस, जो हमारा फ्रंटल के पास होता है, फ्रंटल बोन के पास होता है। मैक्सिलरी साइनस, जो मैक्सिलरी बोन होता है हमारे फेस में, उसके पास होता है। इथिमोडियल साइनस, ये इथिमोडियल बोन के पास होता है। और स्फेनोइडल साइनस, जो हमारे स्फेनोइड बोन के पास होता है। तो ये 4 साइनस होते हैं हमारे नोज़ में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, ये जो वेस्ट पार्ट होते हैं या फिर जो डस्ट वगैरह होते हैं उसको चिपकाने का काम करते हैं, और उसको वेस्ट प्रोडक्ट को अपने पास चिपका के उसको बाहर करने का काम करते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि नोजो लैक्रिमल डक्ट। नोजो मतलब होता है नोज़, और लैक्रिमल मतलब होता है हमारा आई से संबंधित होता है। ये लैक्रिमल ग्लैंड होती हैं जो टीयर को सेक्रेट करती है, वो हमारे आई से प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ से पढ़ेंगे नोजो लैक्रिमल डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द नोज टू आई, और जो ये दोनों डक्ट होती है वो हमारे नोज़ और आई से कनेक्ट होती है, जो क्या करती है, जब कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग रोते हैं तो हमारे नोज़ से भी सेक्रेशन होने लगता है, कुछ लिक्विड हमारे नोज़ से भी सेक्रेट होने लगती है। तो वो इस डक्ट के नोजो लैक्रिमल डक्ट जो क्या करता है, नोज़ और लैक्रिमल दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो हमारे कुछ ड्रेन टीयर आई टू नोज़, यानी कि कुछ टीयर के जो पार्ट्स होते हैं जो ड्रेन हो जाते हैं हमारे नोज़ में, इस नेजो लैक्रिमल डक्ट के द्वारा जो टीयर का ड्रेनेज होता है वो हमारे नोज़ में रहता है, इसलिए नोज़ से लिक्विड फॉर्म में सेक्रेशन होने जब हमारे आंखों से आंसू निकलता है। तो अब ये हो गया। अब पढ़ेंगे नोज़ कंटेन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हु गिव्स सेंस ऑर्गन, यानी कि नोज़ के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो क्या करता है, गिविंग ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। आप सभी लोग जानते हैं कि नोज़ क्या है, हमारा एक सेंस ऑर्गन है, जो क्या करता है, स्मेलिंग का हमें ज्ञान कराता है, यानी कि ये ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमें बताता है कि कैसा स्मेल आ रहा है, बैड स्मेल आ रहा है या फिर गुड स्मेल आ रहा है। और आगे पढ़ेंगे हम लोग फेरेंस के बारे में। ये हो गया नोज़ के कुछ इन्फॉर्मेशन जो इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि ये सेकेंड ऑर्गन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये दूसरा ऑर्गन है। अब हम लोग दूसरा ऑर्गन पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम का। तो ये सेकेंड ऑर्गन होता है फेरिंग्स। ये फेरिंग्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, और ज़्यादा अधिक पढ़ना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ सकते हैं। देखते हैं फेरिंग्स के बारे में। तो ये इट इज़ द 13 सेंटीमीटर और 5 इंच लॉन्ग फनल शेप पैसेजवे विद द रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ये 13 सेंटीमीटर या फिर 5 इंच लॉन्ग होता है, और ये फनल शेप का होता है, जो पैसेजवे ऑफ द रिस्पायरेटरी कॉमन पैसेजवे, यानी कि यह डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों में होता है। कॉमन मतलब क्या होता है, समान। ये हमारे दोनों सिस्टम में पाया जाता है, जो क्या करता है, एयर को हमारे ट्रेकिया में भेजने का काम करता है, और जो फूड होता है उसको एसोफेगस में भेजने का काम करता है। तो ये कॉमन होता है दोनों सिस्टम में। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, यानी कहाँ ये लोकेटेड होता है फेरिंग्स, उसके बारे में। तो सिचुएटेड इन द C4 वर्टिब्रा, यानी कि सर्वाइकल सी, जो हमारी वर्टिब्री होती है सर्वाइकल सी वर्टिब्री होती है, तो उसके 4 वर्टिब्री, यानी कि सर्वाइकल 4 पे सिचुएटेड होता है, यानी कि हमारे सर्वाइकल C1 C2 C3 और C4, यहाँ तक ये क्या होता है, हमारा फेरिंग्स होता है, यानी कि सर्वाइकल 4 वर्टिब्री तक हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स के पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फेरिंग्स इज डिवाइड इंटू 3 पार्ट्स, यानी कि फेरिंग्स हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नाम से स्पष्ट है। नेजोफेरिंग्स यानी कि यह नोज़ में होता है। नेजोफेरिंग्स हमारा कनेक्ट होता है नोज़ से। जो फेरिंग्स का नेजोफेरिंग्स पार्ट होता है वो हमारे नोज़ से कनेक्ट होता है। ओरोफेरिंग्स पार्ट हमारा माउथ से कनेक्ट होता है, और लैरिंगोफेरिंग्स हमारा लैरिंग से कनेक्ट होता है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो।